दोस्तों, जब कभी भी भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों की बात की जाती है तो उसमें दोस्तों सबसे पहले ताजमहल की इमारत का नाम ही आता है और ताजमहल की इमारत का नाम टॉप पर आता है। और भला आए भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि ताजमहल तो दोस्तों दुनिया भर के 7 अजूबों में भी शामिल है। मगर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल साथ ही साथ हमारे भारत देश की खूबसूरती की पहचान मानी जाने वाला ये ताजमहल विवादों का शिकार भी बन चुका है। और ये सारे विवाद दोस्तों उस वक्त शुरू हुए हैं कि जब सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में मौजूद बहुत सारे ग्रुप्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि ताजमहल कि जो अपने आप में एक मकबरे की पहचान रखता है वो दरअसल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। यानी उन लोगों के मुताबिक किसी दौर में ये एक मंदिर ही हुआ करता था, बाद में इसको तोड़कर ही यहाँ पर ये ताजमहल बनाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के थ्रू उठने वाला ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसका केस इलाहाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका था दोस्तों। बहरहाल दोस्तों फैसला तो आप सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के उन 20 या 22 खुफिया कमरों के बारे में कि जिनको लेकर इस वक्त विवाद चल रहा है और जिनको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं लोगों में आमो खास है। और इन 22 कमरों या 20 कमरों के बारे में ही दोस्तों ये मांग की जा रही है कि इन सीक्रेट यानी कि खुफिया राज वाले दरवाजों को जल्द से जल्द खोला जाए और वहां की जांच की जाए, क्योंकि हो ना हो दोस्तों ताजमहल के इतिहास के बहुत सारे राज इन 20 से 22 कमरों के दरमियान ही छिपे हुए हैं कि जिनको इतिहास में पहले कभी भी खोला ही नहीं गया है। दोस्तों इतिहास में आता है कि शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज महल के लिए ये खूबसूरत इमारत 1632 में बनवाना शुरू की थी और आखिरकार दोस्तों 20 साल के बाद 1653 में जाकर ये इमारत कंप्लीट हो गई थी। और इन 20 सालों में दोस्तों ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन 22,000 मजदूरों ने लगातार काम किया था। 1000 से ज्यादा हाथियों को ताजमहल बनाने के मटेरियल ढोने के लिए काम में लिया गया था। दोस्तों ताजमहल को बनाने के लिए तुर्की और फारस जैसे इलाकों से बड़े बड़े माहिरीन बुलाए गए थे। दोस्तों इसके अलावा ताजमहल के बारे में ये भी कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने यह खूबसूरत ताजमहल बनवाने के बाद यमुना नदी के किनारे पर ही एक दूसरा ताजमहल बनाने की ख्वाहिश भी की थी। शाहजहां चाहते थे कि इसी ताजमहल की तरह एक और काला ताजमहल भी बनवाया जाए, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री के पन्नों पर, हिस्ट्री की किताबों में इस बात का जिक्र, इस बात का तस्करा कहीं पर भी नहीं मिलता है जिसके जरिए से हम काले ताजमहल वाली बात को सच मान सकें और इसे सच्चाई पर आधारित करें। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी अफवाह ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद, जब ताजमहल बन गया उसके बाद ताजमहल बनाने वाले तमाम लोगों यानी तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसा ताजमहल दूसरी जगह ना बना सके। लेकिन दोस्तों इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ साबित होता है कि उनके हाथ कटवाए गए थे। हिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसी किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया है, ऐसी किसी चीज को लिखा ही नहीं गया है जिससे साबित हो सके कि उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि शाहजहां ने उन तमाम ताजमहल बनाने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट किया था और उसमें उन्हें पूरी जिंदगी का खर्चा पानी देकर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट कर लिया था दोस्तों कि वो इस तरह की इमारत दोबारा कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। दोस्तों आज की तारीख में जितने भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं वो लोग ताजमहल को देखकर यही सोचते हैं कि जिस ताजमहल के हिस्से को हम देख रहे हैं ये ताजमहल की फ्रंट साइड है, यानी ये ताजमहल का अगला हिस्सा है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस हिस्से को हम ताजमहल का अगला हिस्सा समझते हैं वो दरअसल ताजमहल का पिछला हिस्सा है। और ताजमहल का दोस्तों अगला हिस्सा जो है, जो फ्रंट साइड है, वो यमुना नदी की तरफ ही है। और जाहिर सी बात है कि दोस्तों ताजमहल के अगले हिस्से की तरफ से जाना आज के दौर में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और दोस्तों इसकी वजह यह है कि शाहजहां के दौर में जब ताजमहल बनाया गया था तो उसका फ्रंट यमुना नदी की तरफ ही बनाया गया था और शाहजहां के दरबारी लोग भी कश्तियों पर सवार होकर यमुना नदी की तरफ से ही ताजमहल में दाखिल हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद वक्त के साथ साथ वो रास्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और आज ताजमहल का जो पिछला हिस्सा है उसी की तरफ से तमाम लोगों के लिए ताजमहल का दरवाजा खोल दिया गया और लोग थे जो उसी को अगला हिस्सा समझने लगे। दोस्तों शायद आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के जो 4 मीनार हैं, ताजमहल के जो 4 मीनार हमें दिखाई देते हैं वो चारों के चारों मीनार एक बराबर उल्टी साइड में झुके हुए हैं, यानी ताजमहल के अपोजिट साइड में वो मीनार झुके हुए हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये मीनार ताजमहल को बनाने के बाद किसी खराबी या किसी कमजोरी की वजह से झुक गए हैं, बल्कि इन मीनारों को बनाने वालों ने ही दोस्तों इस तरीके से ही बनाया था। और ये मीनार
हल्के से उल्टी साइड में झुके हुए इसलिए बनाए गए थे दोस्तों, ताकि कभी भी ये मीनार भूकंप या किसी आंधी की वजह से अगर गिरेंगे तो ये ताजमहल की उल्टी साइड में ही जाकर गिरे और ताजमहल को कोई भी नुकसान होने से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लंबी और सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो शायद आपका जवाब होगा कुतुब मीनार। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। और उससे भी बढ़कर बात यह है दोस्तों कि संगमरमर से तैयार ये खूबसूरत और मजबूत इमारत यानी ताजमहल की नींव जो है किन्हीं मजबूत पत्थरों या ईंटों से नहीं बल्कि लकड़ी से बनवाई गई थी। यानी ताजमहल की पूरी इमारत लकड़ी की नींव पर ही खड़ी करी गई है। इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल की बुनियाद में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है कि जो लकड़ी पानी के कनेक्शन में आते ही और भी ज्यादा मजबूत होते चली जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही बनवाया था। वहीं इसके उल्टा दोस्तों, अगर कोई भी लकड़ी पानी के कनेक्शन में आ जाती है तो वो लकड़ी खराब हो जाती है। लेकिन न जाने ऐसी कौन सी लकड़ी थी कि जो पानी के कनेक्शन में आकर और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, जब 1857 में आजादी की जंग शुरू हो गई थी तो अंग्रेजों ने उस जंग में ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उन लोगों ने ताजमहल की दीवारों में लगे हुए बड़े बड़े कीमती मोती और हीरों को निकालना शुरू कर दिया था और वो उन तमाम हीरो मोतियों को ताजमहल की दीवारों से निकाल कर ब्रिटेन ले गए थे, जिनको आज तक फिर वापस नहीं लाया जा सका। दोस्तों, ताजमहल के मेन दरवाजे पर कुरान करीम की आयतों को कुंदा किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, ताजमहल के अंदर भी अल्लाह ताला के 99 नाम को लिखवाया गया था, जो आज तक दोस्तों ताजमहल में लिखे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को शुरू में भी बता चुके हैं कि इस वक्त ताजमहल को लेकर हमारे देश में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। इस पूरे मामले का केस हाई कोर्ट में पहुंच चुका था और आप सभी लोगों को इसका फैसला भी अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा अब तक। बात करें अगर दोस्तों उस पूरे दावे के बैकग्राउंड के बारे में, तो हम दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि इस दावे की शुरुआत उस वक्त हुई थी कि जब PNOK के नाम के एक इंसान ने ताजमहल के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिस किताब में दोस्तों उस इंसान ने ये दावा किया था कि दरअसल ताजमहल एक मकबरा बनने से पहले एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़ने के बाद ही शाहजहां ने यहाँ पर मकबरा बनवा दिया था। आपको बताते चले दोस्तों कि शुरू में इस किताब को लोगों की तरफ से कुछ खास अटेंशन नहीं मिला था, लेकिन फिर बाद में सन 2002 में इसी राइटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की थी, जिस अर्जी में राइटर ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी दोस्तों कि वो जल्द से जल्द ASI को ये ऑर्डर दे कि वो ताजमहल पर रिसर्च करके और छानबीन करके ये क्लियर कर दे कि ताजमहल जो एक मकबरा है, ये मकबरा बनने से पहले एक मंदिर हुआ करता था। मगर दोस्तों उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ASI भी वक्त पर इस दावे को पूरी तरह से नकारती रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार इस बात का जवाब दिया जा चुका है कि ताजमहल के जिन कमरों को हमेशा बंद रखा जाता है वो दरअसल सिक्योरिटी पर्पस से रखा जाता है, ताकि ताजमहल में घूमने आने वाले आम लोगों को किसी भी तरह से इनके अंदर जाने से रोका जा सके। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।